कभी आपने ये सोचा है कि वो आंसू जो रात के अंधेरों में आपकी आंखों से बह जाते हैं, वो दुआएं जो आपके दिल की गहराइयों से निकलती हैं लेकिन ज़बान पर आकर रुक जाती हैं, वो सिसकियां जो आपके सीने के अंदर घट कर रह जाती हैं, इन सब का क्या होता है? क्या ये सब ज़ाय हो जाते हैं? क्या ये सब हुआ में तहलील हो जाते हैं? या कोई है जो उन्हें सुन रहा है? हाँ, कोई है। एक ऐसा रब जो आपके हर आंसू को देख रहा है, जो आपकी हर आह को सुन रहा है, जो आपके दिल के जख्मों से ज्यादा करीब है। वो रब जिसने कुरान में खुद फरमाया, अदावनी अस्तजब लकम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन दिल ये सवाल करता है, या अल्लाह, मैं तो तुझे पुकार रहा हूं, रातों को जाग कर हाथ उठाता हूं, तेरी दहलीज पर गिर कर रोता हूं, मगर मेरी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती? अब तक सब्र करो। यही सवाल आज हम सब के दिलों में है, और उसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हम इस सफर पर निकले हैं। कभी आपने सोचा है कि दुआ के कबूल होने के भी दर्जात होते हैं? कभी ये फौरन पूरी हो जाती है, कभी अल्लाह इससे बेहतर चीज अता कर देता है, कभी कोई मुसीबत इस दुआ की वजह से टल जाती है, और कभी अल्लाह इस दुआ को आखिरत के लिए संभाल लेता है ताकि क़यामत के दिन आपके हाथों में खुशबू बनकर आए। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। दिल चाहता है कि सब कुछ अभी, इसी वक्त, इसी लम्हे मिल जाए। हम इंसान हैं, हमें जल्दी है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम मुख्तलिफ है। वो देख रहा है, वो जान रहा है, और वो जानता है कि कौन सा लम्हा आपके लिए बेहतर है। याद है हजरत अलिफाब सालों तक बीमारी में मुब्तला रहे, गोश्त हड्डियों से अलग हो रहा था, लेकिन उनके लबों पर सिर्फ एक जुमला था, अनी मिसनी अलजर वानित अरहम अलरामैन, ए मेरे रब, मुझ पर तकलीफ आ गई है और तो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। और अल्लाह ने इनकी दुआ को रद्द नहीं किया, बस वक्त का इंतखाब मुख्तलिफ था। याद है हजरत याकूब, उनके बेटे उस्फ उनसे जुदा हो गए, साल साल गुजर गए, आंखों की बिनाई चली गई, लेकिन जबान पर एक ही सब्र का कलमा था, फस्बर जमील। और फिर वो दिन आया जब याकूब दोबारा उस्फ को गिले लगाते हैं। क्या ये दुआ का फल नहीं था? हम अंबिया के किस्से सुनते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनका रब हमारा रब भी है। उनके आंसू वही रब सुन रहा था जो हमारे आंसू भी सुन रहा है। उनकी दुआओं में ताखीर हुई, लेकिन वो रायगा नहीं गई, हमारी दुआएं भी रायगा नहीं जाएंगी। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह दुआ को फौरन क्यों नहीं कबूल करता? इसलिए कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये ताल्लुक बनाने का नाम है। जब आप दुआ करते हैं तो दरअसल आप अल्लाह के करीब हो रहे होते हैं। अल्लाह चाहता है कि ये ताल्लुक तवील हो, मजबूत हो, गहरा हो। अगर वो हर दुआ को फौरन कबूल कर ले तो हम शायद सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त याद करें और फिर भूल जाएं। अल्लाह चाहता है कि अब बार बार उसके दर पर आएं, बार बार इससे मांगें, बार बार उसके सामने झुकें, ताकि आपका दिल हमेशा उसके साथ जड़ा रहे। और याद रखें, अल्लाह कभी आपकी दुआ को ज़ाय नहीं करता। कुरान में है, ओ अकेले रावामा अदाविन एसतेजनब लेवामा, और तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप दुआ करते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है? चाहे दुआ पूरी हो या ना हो, दिल को एक ताकत मिलती है। ये वही सुकून है जिसके बारे में कुरान कहता है, इल्ला बज़िक्र अल्ले ततमै अलकुलूब, जान लो के दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। आपके आंसू, आपके सजदे, आपकी दुआएं, सब अल्लाह के सामने है। वो आपके हर लम्हे से वाकिफ है। वो जानता है कि आपके दिल पर क्या बीती है। वो जानता है कि आप कितनी रातों को जागे हैं। वो जानता है कि आपने कितनी बार टूटकर इससे मांगा है। और वो भी जानता है कि कब, कैसे और कहां आपको वो चीज देनी है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। दुआ सिर्फ लेन देन नहीं है, ये इश्क है। ये अल्लाह के साथ वो रिश्ता है जिसमें आप अपनी सारी कमजोरी, सारी बेबसी, सारी उम्मीद रख देते हैं। आप कभी सजदे में गिरे हैं और लगा हो कि आपका दिल हल्का हो गया, ये दुआ की ताकत है। आप कभी रोए हैं और लगा हो कि कोई आपको सुन रहा है, ये दुआ की हकीकत है।
तो कब तक सब्र करें? जब तक दिल कहता है कि मेरा रब है, जब तक दिल कहता है कि वो सुन रहा है, जब तक दिल कहता है कि इसकी ताखीर भी रहमत है। याद रखें, अल्लाह के फैसले हमेशा हमारे हक में होते हैं। कभी आपको वही मिल जाता है जो आपने मांगा था, कभी आपको इससे बेहतर मिलता है, और कभी आपको वो मिलता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। कभी आपने सोचा है कि दुआ कबूल न होना भी दरअसल दुआ की कबूलियत है, क्योंकि वो दुआ आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत को रोक लेती है। एक हदीस है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह बंदे को उसकी वो दुआएं दिखाएगा जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, तो वो बंदा कहेगा, काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ही ना हुई होती, क्योंकि वो देखेगा कि अल्लाह ने इस दुआ का बदला जन्नत की शक्ल में दिया है। यही ईमान है, यही सब्र है, यही हकीकत है। कभी दिल ने अब से ये कहा है कि शायद मेरी दुआएं अल्लाह तक पहुंचती ही नहीं, शायद मेरा रब मुझसे नाराज है, शायद वो मुझे सुन ही नहीं रहा। ये वो लम्हे हैं जब शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है। वो चाहता है कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए, लेकिन अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, ला तक़नतु मन रहमत अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सोचो, वो रब जिसने फिरौन को आखिरी वक्त तक मोहलत दी, वो रब जिसने कातिल को तौबा के बाद बख्श दिया, वो रब जो दिन में 70 बार बंदे की खताएं माफ करता है, क्या वो आपकी दुआ को नजरअंदाज करेगा? नहीं, हरगिज नहीं। हमारा मसला यह है कि हम दुआ को एक फौरी हल समझते हैं, जैसे कोई बटन दबाएं और सब कुछ मिल जाए। लेकिन दुआ का ताल्लुक वक्त से नहीं, दुआ का ताल्लुक यकीन से है। अगर यकीन है तो चाहे कल मिले, चाहे बरसों बाद मिले, चाहे आखिरत में मिले, आपका दिल मुतमईन रहता है। हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए दुआ की कि फिरौन और उसके लश्कर पर अजाब नाजिल हो। दुआ फौरन कबूल नहीं हुई। सालों बाद समंदर के किनारे वो लम्हा आया जब फिरौन गर्क हुआ। दुआ कबूल हुई, लेकिन अल्लाह के वक्त पर। हजरत इसकरा ने बुढ़ापे में बेटे की दुआ की। सालों गुजर गए लेकिन दुआ रद्द नहीं हुई। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने उन्हें की शक्ल में खुशखबरी दी। यही अल्लाह की संत है। दुआ कभी रद्द नहीं होती, आ तो पूरी हो जाती है, आ मुअख्खर हो जाती है, आ किसी और शक्ल में अता हो जाती है। हम में से हर एक ने कभी ना कभी ये जुमला कहा होगा, अल्लाह अब तो बर्दाश्त नहीं होता, अब तो हिम्मत जवाब दे रही है। लेकिन याद रखो, अल्लाह कभी बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। कुरान में है, ला औलफ अल्ले नफसन ला वुसे, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो अगर आप पर कोई दुख है, कोई गम है, कोई कर्ब है, तो समझ लो कि अल्लाह जानता है आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं। आप वही आजमाइश में हैं जिसे आप उठाने की ताकत रखते हैं। और सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, सब्र अल्लाह के फैसले को दिल से कबूल करने का नाम है। जब आपके सामने वो रास्ता बंद हो जाए जिसकी तरफ आप भाग रहे थे, और आप दिल में कहीं, अल्लाह ये तेरा फैसला है और तेरा फैसला बेहतर है, यही सब्र है। कभी कभी सब्र का मतलब खामोश रहना है, कभी सब्र का मतलब लड़ते रहना है, कभी सब्र का मतलब आंखों से आंसू बहाना है लेकिन जबान पर शको ना लाना, और कभी सब्र का मतलब यह है कि अब दुआ करते रहें, मांगते रहें, गिरकर उठते रहें, और यकीन रखते रहें कि अल्लाह सुन रहा है। याद है वो औरत जो हुजूर के पास आई और कहा, मुझे मिर्गी का मर्ज है, अब दुआ करें कि यह खत्म हो जाए। नबी ने फरमाया, अगर तुम सब्र करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर चाहो तो मैं दुआ कर दूं। इस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं सब्र करूंगी। देखो, ये सब्र भी एक दुआ है। हम सोचते हैं कि दुआ सिर्फ मांगने का अमल है, लेकिन दरअसल दुआ उम्मीद का दूसरा नाम है। दुआ वो पुल है जो आपको मायूसी से निकालकर यकीन की तरफ ले जाता है। दुआ वो चिराग है जो अंधेरों में जलता रहता है, चाहे हुआ कितनी भी तेज चल रही हो। कभी आपने किसी माँ को देखा है जो अपने बेटे के लिए रातों को जाग कर दुआएं करती है? वो दुआ कभी जाए नहीं जाती। कभी आपने किसी गरीब को देखा है जो खाली हाथ बैठा है,
लेकिन ज़बान पर अल्लाह का जिक्र है, वो दुआ कभी राएगा नहीं। हो सकता है आपकी दुआ आज पूरी ना हो, लेकिन वही दुआ कल किसी बड़ी मुसीबत को रोक ले। हो सकता है आपकी दुआ आज आपको कुछ ना दे, लेकिन वही दुआ आखिरत में आपके लिए रोशनी बन जाए। एक बार नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब बंदा अपनी उन दुआओं को देखेगा जो दुनिया में कबूल नहीं हुई, तो वो कहेगा, काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ही ना हुई होती, क्योंकि वो देखेगा कि अल्लाह ने इसके बदले में जन्नत की नेमतें दी है। सोचो, वो लम्हा जब आपके हाथ में वो चीज होगी जो आपने मांगी थी, वो खुशी कैसी होगी। और सोचो वो लम्हा जब अल्लाह आपको वो देगा जो आपने कभी मांगा ही नहीं था, लेकिन वो आपके दिल के लिए सबसे बेहतर होगा। ये अल्लाह की शान है। तो सवाल ये है, कब तक सब्र करें? जवाब ये है, जब तक जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी का हर लम्हा दुआ और सब्र का इम्तिहान है, और ये दोनों इम्तिहान आपको आपके रब के करीब करते हैं। याद रखो, ये दुनिया इंतजार की जगह है, ये दुनिया दुआ करने की जगह है, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, और जन्नत वो जगह है जहां हर दुआ कबूल होगी, हर आंसू का सिला मिलेगा, हर सब्र का बदला दिया जाएगा। जब दुआ पूरी ना हो तो मायूस मत होना, जब वक्त तवील हो जाए तो थकना मत, जब रास्ता बंद हो जाए तो हिम्मत हारना मत, क्योंकि आपके रब के खजाने लामहदूद हैं। आपकी दुआएं संभाल कर रखी जा रही हैं, आपके आंसू गिने जा रहे हैं, आपके सजदे महफूज किए जा रहे हैं, और वो दिन आएगा जब आपको सब का सिला मिलेगा। तो सब्र करें, सब्र करते रहें, सब्र के साथ दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ कभी ज़ाय नहीं जाती, और दुआ के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और याद रखें, अल्लाह की ताखीर उसकी नापसंदीदगी नहीं, बल्कि इसकी हिकमत है। वो जानता है कि कौन सा लम्हा आपके लिए सबसे बेहतर है, और जब वो लम्हा आएगा तो आपके दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जैसे कभी कोई गम था ही नहीं। इसलिए सब्र करें, जब तक सांस है दुआ करते रहे, जब तक दिल धड़क रहा है यकीन रखते रहे, और जब तक जिंदगी है अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते रहे, क्योंकि एक दिन सब दुआएं रंग लाएंगी।